हाँ बच्चों, सनराइज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग का एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, साधारण जुकाम। साधारण जुकाम तो देख लेते हैं। वीडियो सब शॉर्ट बन रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम साधारण जुकाम के बारे में बता रहे हैं। ये पेपर में कई साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हो सकता है कि इस बार आ जाए। साधारण जुकाम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, ठीक। और साधारण जुकाम जो कह सकते हैं, जुकाम जो होता है वो वायरसों द्वारा होता है। वायरस मतलब कि विषाणुओं द्वारा होता है। जुकाम किसके द्वारा होता है? वायरसों द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा होता है, ठीक। यह कभी कभी कह सकते हैं कि राइनो विषाणु या कभी कभी कोरोना विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइनो विषाणु, नहीं तो कभी कभी कोरोना विषाणु द्वारा होता है। कभी कभी राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु द्वारा होता है। ये था, फिर से एक बात दोहरा दें, जो साधारण जुकाम है वो किसके कारण से होता है? वायरसों द्वारा होता है, या तो कोरोना विषाणु के द्वारा, या तो आपका बताया था हमने अभी राइनो विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? राइनो विषाणु द्वारा, ठीक। तो साधारण जुकाम यहाँ लिखना पड़ेगा। साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। 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 यह अधिकांशतः राइनो विषाणु, यह प्रायः, अधिकांशतः नहीं लिखिए, यह प्रायः राइनो विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइनो विषाणु द्वारा या कह सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, या कोरोना विषाणु द्वारा होता है, या कोरोना विषाणु द्वारा होता है। कोरोना विषाणु द्वारा होता है। कोरोना विषाणु द्वारा होता है। अब हम इसके इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शन का मतलब आप जानते हैं, क्या कहते हैं? संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संक्रमण आएगा, हेडिंग आप डालेंगे संक्रमण। ये ज़्यादातर संक्षिप्त टिप्पणी पूछता है, ठीक है। ज़्यादातर किससे पूछता है? संक्षिप्त टिप्पणी पूछता है। संक्रमण क्या है? इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? आपको मालूम है, जब हम छींकते हैं या खांसते हैं, ठीक है, और उस यानी छींकने से या खांसने से जो छोटे छोटे ड्रॉप्स टाइप की जो बूंदें निकलती हैं, ठीक, उसके द्वारा यह होता है। इसको कह सकते हैं एक तरह का ये क्या है? संक्रमण रोग है, ठीक। तो इसमें लिखेंगे इस रोग का संक्रमण, या कह सकते हैं संचरण। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा। बिंदु कणों का मतलब है कि जो उसमें से छोटी छोटी जो बूंदें निकलती हैं जल की, बिंदु कणों द्वारा होता है, ठीक। और भी कई माध्यम है। अगर इस रोग से कोई, ये भी समझ लीजिए, अगर इस रोग से कोई पीड़ित है, जैसे कोई जुकाम से पीड़ित है और वो
उस पीड़ित व्यक्ति का, अगर आपने जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, ये कह सकते हैं, या किसी दरवाजे को उसने छुआ और कोई स्वस्थ व्यक्ति उस पेन या कॉपी को या उसके वस्त्रों को छू ले, ठीक है, तो ये वायरस उसके जो स्वस्थ व्यक्ति है उस स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त हम लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति, इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को स्पर्श करता है और उसी वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता है तो यह रोग उस व्यक्ति को भी हो जाता है, सिंपल उदाहरण ने बताया। मान लीजिए किसी लड़की को जुकाम है और उसका पेन अगर कोई दूसरा लड़का यूज करता है तो उसको भी ये रोग आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब इसका इन्फेक्शन कितने दिनों तक बना रहता है? नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि सबको इसका रोग, नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि इसका संक्रमण कितने दिन, सबको जुकाम होता है और कितने दिन बना रहता है। तो इसका जो संक्रमण होता है वो रहता है 3 से 7 दिन तक इसका संक्रमण बना रहता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसका संक्रमण प्रायः 3 से 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 3 से 7 दिन का होता है। अब लक्षण आ जाएगा, क्या जाएगा? लक्षण। क्या लक्षण है इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका प्रमुख लक्षण होता है जो मनुष्य का जो श्वसन मार्ग होता है। क्या होता है? जो मनुष्य का श्वसन मार्ग होता है, ठीक है। तो मनुष्य के श्वसन मार्ग में, ठीक है, मनुष्य के श्वसन मार्ग में जो नासा छिद्र होते हैं, जो श्लेष्म कला होती है, उसमें सूजन आ जाता है। नासा छिद्र में क्या होता है? कड़ा, यानी कह सकते हैं कड़ापन आ जाता है, ठीक है। गले में खराश हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इस तरह के इसके लक्षण हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं इसमें पहला पॉइंट कि श्वसन मार्ग की श्लेष्मी कला में सूजन, नासा छिद्रों में कड़ापन और हो जाता है, ऐसे लिखो, हो जाता है। दूसरा, गले में खराश हो जाता है, ठीक। तीसरा लिख दो, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक। अब
इसका हम देखते हैं रोकथाम एवं उपचार। क्या आएगा? रोकथाम एवं उपचार। ठीक है, रोकथाम एवं उपचार। अब इसका रोकथाम उपचार क्या है? ठीक है, रोकथाम उपचार में क्या है? इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। किसका ध्यान देना चाहिए? स्वच्छता का। तो पहला पॉइंट हो जाएगा स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हो गया, स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अपने हाथों को धोते रहना चाहिए। नहीं, ये नहीं सही है। अपने हाथों की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए एस्पिरिन की गोली का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए एस्पिरिन की औषधि का उपयोग करना चाहिए। औषधि का उपयोग करना चाहिए। ये तो हो गया। ये तो आपका किसके बारे में था? साधारण जुकाम के बारे में था। इस वीडियो में बस इतना ही। और चैनल को ज़्यादा शेयर करिए। चलो।